हेलो बच्चों। गुड। तो हमारे बीच में बेटा मनोज बेनीवाल सर एसआई यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और सर जो है वो एसटीएफ और साइबर क्राइम पूरा हमारा जो है वो स्टेट को यहाँ पे देखते हैं और एक बड़ा अनुभव है। जैसा कि हम इसके पहले सत्र में भी बात कर रहे थे सर कि हम जानते हैं कि बहुत सारी चीजें या बहुत सारे जो हम चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बेसिकली फोन या इसके अलावा अन्य चीजें जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे साथ ऐसे रच बस गई हैं कि हम उनके प्रयोग से वंचित भी नहीं रह सकते और ये उससे अलग भी नहीं रह सकते। बट हमको ये तय करना होगा कि हम फोन का प्रयोग या अन्य जो संसाधन हैं जो हमारे लिए हार्मफुल भी हैं उनका हम कितना प्रयोग करें, और खासकर तब जब आपकी बातचीत ये किशोर और किशोरियों से हो रही है यहाँ पे। हाँ, खासकर और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास में उदाहरण हैं कि जहाँ किशोर किशोरियों के लिए बहुत सारी चीजें मतलब इस तरीके से सामने आती हैं जहां बच्चा आत्महत्या कर रहा है या दूसरे को मार दे रहा है, दूसरे को हानि पहुंचा रहा है। तो ऐसे संवेदनशील युग में हम लोग जी रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी होता है। जैसा कि राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा प्रोग्राम का एक लक्ष्य भी है, और मैं कहती हूँ एक प्रोग्राम का ही लक्ष्य क्यों, हम सभी लोगों का ये लक्ष्य है कि हम अपने राज्य को या अपने राष्ट्र को ऐसे लोग दें, ऐसी नागरिक दें जो हमारे देश के विकास में सहयोग करें, सहायता करें। बट उसके लिए हमको या आपको और खासकर भावी पीढ़ी को जो आप हैं, तो किस तरीके से आपको बचना है चीजों के प्रयोग से और प्रयोग करना है अपने विकास के लिए, उनका प्रयोग करना है। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए आदरणीय सर का अपने पूरे एससीईआरटी परिवार की ओर से धन्यवाद करती हूँ कि पहली बात तो उन्होंने यहाँ समय दिया। और आप सभी बच्चों से मैं निवेदन करूंगी, लड़कियों से और लड़कों से, क्योंकि लड़के या लड़कियां दो लड़के लड़की नहीं है। मैं यहाँ पे उन्हें एक नागरिक के जिम्मेदार नागरिक के रूप में देखती हूँ जो हमारे भावी समाज के लिए उपयोगी है। तो आपसे भी मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप लोग हर वो सवाल करें जो आपके दिमाग में हो। अगर किसी बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम भी है तो वो भी यहाँ पे सर से पूछें, क्योंकि हमें जो भी हमारी चीजें हैं जिनके बारे में हमें जानकारी चाहिए, तो हमें ऐसे व्यक्ति से वो लेनी चाहिए कि जो व्यक्ति हमें समाधान की ओर लेके चले, ना कि हमको कहीं उलझाएं या हमको कहीं पे फंसाएं या और तरीके से हमारा मिसयूज करें। तो हमारे समक्ष जो हैं एसआई सर मनोज सर यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो मैं आदरणीय सर से ये निवेदन करूंगी कि वे आपसे बातचीत जारी करें, और सभी बच्चों से निवेदन करूंगी कि बहुत ध्यान से सुने और जो भी प्रश्न मन में आ रहा है उसको नोट करें और नोट करने के बाद सर से करें। तो आदरणीय सर, ये सेशन के लिए मैं क्या सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? हाथ खड़ा करिएगा अगर सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है, हाथ खड़ा करिएगा। ओके, गुड। चलिए मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं सब इंस्पेक्टर मनोज बेनीवाल, एसटीएफ ओब्लिक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून उत्तराखंड। आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम के ऊपर। साइबर क्राइम क्या है? आज के वर्तमान समय में साइबर क्राइम एक समस्या भी है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम जो डिजिटल युग में हैं, अपने गैजेट्स यूज करते हैं, फोन, लैपटॉप या जीमेल, फेसबुक, जितने भी माध्यम है, डिजिटल माध्यम है, डिजिटल पेमेंट्स है या सोशल मीडिया है, हम लोग सभी यूज करते हैं। आप लोग भी सब यूज करते होंगे, हाथ उठाइएगा।
फेसबुक, व्हाट्सएप सब यूज करते हैं? कम लोग यूज करते हैं, सभी करते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम के ऊपर। तो सबसे पहले साइबर क्राइम की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइबर क्राइम? अगर कोई बच्चा बताना चाहे तो हाथ उठा देगा, उसको हम फिर अनेबल कर देंगे इस साउंड को। साइबर क्राइम की परिभाषा कोई है बच्चा? हाथ उठाएगा। शो कर रहा है कोई? ओके, नेटवर्क नहीं होगा उधर। नेटवर्किंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट द्वारा किया गया अपराध साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। सभी बच्चे व्हाट्सएप पर ये तो यूज करते हैं। क्या सभी ने 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाया हुआ है व्हाट्सएप में? व्हाट्सएप के अंदर 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाया है? किस किसने लगाया है? हाथ खड़ा करिएगा। 2 स्टेप वेरिफिकेशन सभी इसको ध्यान कर लेंगे आराम से। फेसबुक या व्हाट्सएप या आपका इंस्टाग्राम है, उसके अंदर आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाएंगे। व्हाट्सएप के अंदर जाएंगे तो आपको राइट हैंड की तरफ 3 डॉट्स दिखाई देंगे, वहां आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको वहां सेफ्टी सिक्योरिटी में 2 स्टेप वेरिफिकेशन दिखाई देगा, उसको आप अनेबल कर लेंगे, ऑन कर देंगे। और उसके अंदर एक पासवर्ड मांगेगा 6 डिजिट का, उसको अप्लाई करेंगे। बट लेकिन वो पासवर्ड आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी व्हाट्सएप आपसे भी पूछ सकता है उसको। उससे क्या होगा? आपका व्हाट्सएप हैक नहीं होगा। ऐसे ही 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप अपने सोशल मीडिया में लगाएंगे, फेसबुक और अपना इंस्टाग्राम, ट्विटर, इसमें वो अप्लाई हो जाएगा, तो आपका जो भी सोशल मीडिया है उसका कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा। नंबर 1। नंबर 2, सपोज करिए आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो जाता है आपकी फैमिली के मेंबर के साथ या किसी जानने वाले के साथ। किसी के कोई पैसे अकाउंट से चोरी कर लेता है, उसको बहलाकर फुसलाकर किसी भी तरीके से चोरी अगर कर लेता है तो आप कहां रिपोर्ट करेंगे? अगर किसी के साथ कोई फाइनेंशियली फ्रॉड हुआ तो आप कहां रिपोर्ट करेंगे? कोई बताएगा? हाथ उठाए कोई बच्चा बताएगा? सभी बच्चे नोट कर लेंगे। कॉल करना है 1930 1930, जो कि 24 आवर्स अवेलेबल होता है। सो आप अपनी फैमिली में भी और अपने जितने जानकार हैं, सर्किल है, सभी को बता के रखिएगा। कभी भी कोई फाइनेंशियल फ्रॉड्स होता है तो 1930 में उसको रिपोर्ट किया जाएगा। और दूसरा नोट कर लीजिएगा, cybercrime.gov.in, cybercrime.gov.in। सभी ने नोट किया? हाथ उठाएं। जिसने नोट किया हाथ उठाएं। अगर जिसने नोट कर लिया है, अगर दूसरे ने किसी ने नोट नहीं किया उसको भी नोट करवा दें। ओके, सभी ध्यान रखेंगे इस चीज का? ठीक है, अभी आगे बात करते हैं हम थोड़ा सा। हम बात करेंगे बैंकिंग, कार फ्रॉड्स, मोबाइल फ्रॉड्स एंड सोशल मीडिया एंड कंप्यूटर रिलेटेड एंड वुमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड। इन सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे। अभी मैंने जो चीजें आपको बताई वो महत्वपूर्ण है आज के टाइम में, क्योंकि ये वक्त जो है साइबर क्राइम का है और साइबर क्राइम ही सबसे ज्यादा होता है। पहले चोरी, डकैती, लूट, अपहरण, किडनैपिंग सब कुछ होता था, लेकिन अब वो फिजिकल नहीं है, अब वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो रहा है, जिससे हमें सचेत रहना है। और इसमें सचेत रहने और बचने के लिए आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है। खासकर बच्चों को अवेयर होना इसलिए जरूरी है कि बच्चे आगे देश का भविष्य हैं। वो अगर अवेयर होंगे तो हमें कोई भी फाइनेंशियल तरीके से नहीं लूट पाएगा। या सोशल मीडिया का हम उपयोग सभी करते हैं, उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, कि कभी भी आप कोई भी चीज यूज करते हैं अपने फोन के अंदर,
हम ये सोचें कि मैंने अपने कॉलेज स्कूल में किसी बच्चे की लड़ते झगड़ते कोई पिक्चर बना ली और उसको मैंने वायरल कर दिया, उनकी मार पिटाई का वीडियो बनाया वायरल कर दिया, तो आप सोचेंगे कि वो आप पता नहीं चलेगा पुलिस को या किसी को भी वायरल हो गया और पता नहीं लगेगा, तो वो पता लग जाएगा। क्योंकि इसका नुकसान क्या होगा, हो सकता है वो बच्चा जिसकी पिटाई हुई हो वो हैरेस हो जाए और वो मानसिक प्रताड़ना में आकर सुसाइड की तरफ चला जाए। सो कभी भी ऐसा नहीं करना है स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, कि हम किसी भी ऐसा वीडियो बनाकर उसको स्कूल में वायरल करें, क्योंकि हम उस चीज को अपने ऊपर भी अगर लेंगे तो हमें भी उतना हर्ट होंगे हम भी। सो कभी भी वो चीज नहीं करनी है जो आपको बुरी लगे। कोई आपका अगर कोई वीडियो बना ले ऐसे कि आपकी पिटाई की है बच्चों ने, सो आप एक हर्ट होंगे बहुत ज्यादा और कोई गलत कदम भी उठा सकते हैं, और ये अपराध है। कोई भी ऐसी चीज वायरल करना अपराध है, समझ गए। नंबर 2, हम क्या करते हैं, बच्चे मोस्टली क्या कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ कंप्लेंट्स आती हैं वो क्या कर रहे हैं, स्कूल के नाम से कोई भी पेज बनाते हैं, इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज या कोई भी A to Z, और उस पेज को बनाएंगे और उसके वहां के टीचर्स के मीम्स बनाएंगे, उनको मीम्स बना बना के वायरल करते हैं। ये टीचर स्पोर्ट्स के हैं, ये उसके हैं, ऐसा उनको फेस चेंज कर देंगे या उनको कुछ बोलते हुए गलत दिखा देंगे या उसके ऊपर कमेंट गलत कर देंगे और उसको वायरल करते हैं हम, और उसी स्कूल कॉलेज के बच्चे उसको लाइक भी करते हैं बहुत सारे। सो मैं आपको बता दूं ये बहुत बड़ा अपराध है। आपके खिलाफ अगर मैनेजमेंट ने, स्कूल ने कंप्लेंट कर दिया और आपका उसके अंदर एड्रेस आ गया, मींस मैंने बताया कि आप फोन या अपना लैपटॉप या उसके अंदर कुछ भी करेंगे उसके सबके लॉग्स बनते हैं, उसका सबका डाटा सेव रहता है गूगल्स के अंदर। सो आप कल के दिन अगर आपके खिलाफ कार्रवाई हुई तो आपका भविष्य खराब हो जाएगा। तो इस चीज को अवश्य ध्यान रखें, कोई भी ऐसा कार्य ना करें, अपने पढ़ाई और शिक्षा पर ध्यान दें। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कल के दिन आपको कुछ गलत आपके साथ हो जाए, आपकी फैमिली, परिवार आपका परेशान हो जाए। सो हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना है। सो आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग कार्ड फ्रॉड। बैंक कभी भी आपको कॉल्स नहीं करता है। बैंक का कोई भी कर्मचारी आपको ये नहीं कहेगा कि आपके बैंक में ये प्रॉब्लम है, आपके खाते में ये प्रॉब्लम है। वो हमेशा आपको अपने बैंक में बुलाएगा कि सर बैंक आ जाइए होम ब्रांच में और मुझे आपका ये करना है। और ना ही कोई बैंक कर्मचारी अपने फोन के ऊपर, आपके फोन के ऊपर OTP या कोई पिन या कोई भी कोड रिकॉर्ड कुछ भी नहीं, ओरिजिनल नहीं पूछता। जो फ्रॉडस्टर होगा वही आपसे जानकारी चाहेगा। हमेशा ATM के अंदर जाएं तो जब भी अपना पासवर्ड एंटर करें उसको छिपा कर करें अपने हाथ से, ताकि उसको कोई देख ना पाए। सभी को पिक्चर भी दिखाई दे रही है ना? हाथ उठाएं, स्लाइड सबको दिख रही है? एक ही क्लास को ज्यादा दिख रही है मुझे लग रहा है। नेवर डिस्क्लोज योर बैंकिंग नेट बैंकिंग पासवर्ड एंड ATM एंड फोन। कोई भी अपना CVV जो होता है, आपका जो डेबिट कार्ड होता है जिससे हम पैसे निकालते हैं बैंक से, उसके पीछे या क्रेडिट कार्ड होता है वहां CVV कोड होता है। हम कभी भी उस CVV कोड को किसी से शेयर नहीं करेंगे, चाहे कोई कुछ भी पूछे हमसे, तो वो अपना बैंक बताए या कहे मैं ये हूं, मैं वो हूं, कुछ भी हम अपना शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हम वर्चुअल में हैं। आज के टाइम में AI का जमाना है। आपकी आवाज, आपके फादर की, आपकी मदर की आवाज से उधर से कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो कभी भी आपसे कोई भी चीज पूछी जाए उसको कंफर्म कर लें वाकई आपके घर से फोन है या कोई अननोन नंबर से फोन कर रहा है। आपके फादर मदर फोन करेंगे, भैया फोन करेंगे, ब्रदर फोन करेंगे, तो अपने नंबर से करेंगे। अननोन नंबर से करेंगे, समझो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उसको जब तक वेरीफाई ना करें तब तक कोई भी कार्रवाई ना करें। AI तो आप जानते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज के टाइम में उसका बहुत ज्यादा प्रचलन है। कुछ चीजें हमारे फायदे की हैं, चैट GPT है वो हमारे फायदे की हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए, कुछ लेना चाहिए, या नहीं कि उसका गलत मिसयूज करें हम। तो उसका गलत मिसयूज नहीं करना है। RFID स्कीमिंग इशू है। आजकल जो डेबिट कार्ड आ गए हैं वो
चिप वाले आ गए हैं, तो कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। इसलिए उसको या तो हम कोई उसका कवर ले लें या फिर उसको अपने एल्युमिनियम फोil पेपर जो होता है उसमें रैप कर सकते हैं। कभी भी आप एटीएम के अंदर जाएं, कोई व्यक्ति आपके पीछे अगर खड़ा है और वो वॉच करने की कोशिश करता है कि आप जो कोड उसके अंदर डाल रहे हैं, ओटीपी डाल रहे हैं, उसे चेक करने की, तो उसको पीछे से हटा दिया जाए कि सर आप बाद में कर लीजिए, मैं पहले कर लेता हूं। अगर वो कहता मुझे जल्दी है तो ठीक है सर, आप पहले कर लीजिए, मैं बाद में कर लेता हूं। तो इस चीज का ध्यान रखें क्योंकि वो फ्रॉडस्टर हो सकता है। कभी भी किसी भी एटीएम में जाएं तो जो वहां कीबोर्ड होता है उसके ऊपर हम फिंगर अपनी लगाते हैं, तो वहां से वेव्स निकलती हैं जिससे वो निशान हमारे छूट जाते हैं, जिससे फ्रॉडस्टर स्कैनर के जरिए आपका पासवर्ड देख सकता है। उसको क्लीन करके आए या फिर अपना पेन यूज करें या कोई कलम या कुछ भी कोई वुड की चीज या कुछ भी ऐसा वो यूज कर सकते हैं या उसको क्लीन करके आए। सपोज करिए आपके साथ में कोई रात को 12 बजे 1 बजे कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता था, आपको मैसेज आता है कि आपके पैसे कट गए हैं या आपकी फैमिली मेंबर्स के या आपके जानने वाले के, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले 1930 कॉल करेंगे। ध्यान रखेंगे, 1930 कॉल करेंगे। देन उसके बाद अगर बैंक को कॉल करना चाहेंगे अपना अकाउंट क्लोज कराने के लिए, सो आपके डेबिट कार्ड के ऊपर जो कस्टमर केयर नंबर होगा उसी को यूज करेंगे। अदरवाइज गूगल से कोई नंबर नहीं लेंगे क्योंकि वो भी फ्रॉडस्टर का हो सकता है। बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक आजकल देखते हैं, बायोमेट्रिक से ही सब कुछ है। आप कोई सिम लेने जाएंगे, बैंक अकाउंट जाएंगे, कुछ भी इंश्योरेंस फाइनेंस गाड़ी लेंगे, कुछ भी करेंगे, बायोमेट्रिक चलता है वहां क्योंकि आपके आधार से लिंक हो गया है। ठीक है, उसका ध्यान रखेंगे, अपना बायोमेट्रिक हमेशा लॉक रखें। वो कैसे? आप जो है यूआईडीआई की वेबसाइट पे जा सकते हैं, आधार कार्ड की जो वेबसाइट है उसके पर जा सकते हैं यूआईडीआई की, वहां से बायोमेट्रिक लॉक कर सकते हैं। या एम आधार ऐप होती है एक मोबाइल के अंदर, उससे आप अपना जो बायोमेट्रिक है उसको लॉक कर सकते हैं। अगर आप भी कहीं उसको यूज करेंगे तो आप यूज नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसको अनब्लॉक नहीं करेंगे। उससे फायदा होगा कि आपका फिंगरप्रिंट्स या आपके आधार का कहीं भी मिसयूज नहीं होगा। दूसरा, इसी के साथ में एक चीज और बताता चलूं आपको। सपोज करिए कोई व्यक्ति, कोई लड़का किसी लड़की को बार बार फोन करके परेशान करता है, एक नंबर से या अनेकों नंबर से, अलग अलग नंबर से। सो उसके लिए गवर्नमेंट द्वारा संचार साथी ऐप बनाया गया है। संचार साथी ऐप के अंदर आप किसी भी सस्पेक्ट मोबाइल को रिपोर्ट कर सकते हैं और वो ब्लॉक हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखें, जो चीजें मैं बता रहा हूं आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ भी इसको शेयर करें, सो वो नंबर ब्लॉक हो जाएगा। दूसरा, आपके आधार के ऊपर कितने नंबर आज के टाइम में हैं आप उसको भी पता कर सकते हैं। ठीक है, जो आप रिपोर्ट करेंगे उसके अंदर एक चक्षु पोर्टल होगा, एक जो आधार चेक कर सकते हैं वो होगा। दूसरा, आपका फोन अगर कभी खो जाता है, ठीक है, उसके लिए आईएमईआई की जरूरत होती है। वो आईएमईआई नंबर जो हर फोन का अलग अलग होता है, पूरे अपने कंट्री में, देश में किसी भी मोबाइल का एक तरह का आईएमईआई नंबर, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी कहते हैं उसको, वो सबका एक जैसा नहीं होता। लेकिन क्या करते हैं हम लोग, घरों में मोबाइल लिए हुए 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, उसका डब्बा या बिल खो जाता है, तो आज ही आप एक कोड नोट करिएगा अभी सभी, स्टार हैश, पेन कॉपी सबके पास है, नोट करिएगा, स्टार हैश 06 हैश। अपने मोबाइल के ऊपर आप उसको टाइप करेंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 15 डिजिट का एक आईएमईआई नंबर आ जाएगा। उसको अपने पेन और डायरी में लिखेंगे, उसको रख लेंगे। सो अगर आपका फोन खो जाता है, आप एक कंप्लेंट करेंगे लोकल पुलिस स्टेशन को,
और उसके बाद संचार साथी के अंदर CIR पोर्टल है, उसके ऊपर ऑनलाइन रिपोर्ट कर देंगे। तो आपका फोन अगर कोई भी दूसरा व्यक्ति यूज करेगा वो ट्रेस हो जाएगा और आपको उसकी इंफॉर्मेशन या सूचना आ जाएगी। आप भी उसको गूगल में चेक कर सकते हैं, संचार साथी को गूगल के अंदर चेक कर सकते हैं इसके अंदर क्या क्या हमें फैसिलिटी मिल रही है। डिजिटल का मतलब ये डिजिटल युग कि हमें फिजिकली कम जाना पड़े कहीं ना कहीं, वर्चुअली हमारा घर बैठे थोड़ा काम हो जाए। नेवर शेयर आधार कॉपी ऑनलाइन, नेवर शेयर जीरोक्स कॉपी और नेवर शेयर पेन कॉपी जीरोक्स, नेवर शेयर वोटर कार्ड ही कार्ड। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो पहचान देते हैं आपकी, चाहे वो आधार कार्ड है, चाहे वो पैन कार्ड है, चाहे वो ID कार्ड है, वोटर ID है, पासपोर्ट डिटेल है, वट एवर कुछ भी है जो प्रूफ करता है, उसको जब भी आप फोटोकॉपी कहीं देंगे बैंक के अंदर या कहीं भी आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, उसके ऊपर हमेशा साइन करेंगे, अपने सिग्नेचर करेंगे और उसको लिखेंगे फॉर दिस पर्पज ओनली। ये इसलिए ताकि आके आपके डॉक्यूमेंट्स का कहीं भी मिसयूज ना हो सके। मोबाइल फ्रॉड्स के बारे में बात करेंगे हम। साइबर क्रिमिनल शेयर ए QR कोड और क्विक रिस्पॉन्स कोड over WhatsApp. They ask victim to scan the code of receive money in their account. This is in fact a collect request by scanning and entering the PIN and victim consent to the request of cyber criminals. Means ये कहता है, देखिए QR कोड जो है वो सिर्फ लेता है, देता नहीं है। यानी मैं किसी का QR कोड स्कैन करूंगा तो मेरा पैसा कटेगा, आएगा नहीं। और फ्रॉडस्टर क्या करते हैं कि वो QR कोड भेजते हैं किसी को, वो कहेंगे ठीक है आपके मदर फादर ने या आपके ब्रदर ने कोई भी अपना मकान रेंट के लिए डाल दिया सोशल मीडिया पे, OLX पे या कहीं भी, और वहां से कॉल्स आती है मैं फला आर्मी वाला मैं ये हूं और मैं आपका मकान लेना चाहता हूं, कि ठीक है एग्री हो गया, 15,000 में एग्री हो गया। तो उसने क्या किया कि आपको 1 रुपया 10 रुपये भेजा, जो भी ऐड डालेगा आपका ब्रदर मदर फादर जो भी, उनको 10 रुपये भेजा। उसने कहा कि 10 रुपये आए आपके पास, कहे हाँ आ गए। कहे ठीक है, फिर दोबारा कहेगा वो कहेगा मैं QR कोड भेज रहा हूं स्कैन करिएगा, आपका बाकी पेमेंट आ जाएगा। बट वो आएगा नहीं, वो उल्टा कट जाएगा। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखें। QR कोड, फोन कॉल फॉरवर्ड, SMS, व्हाट्सएप हैक। हम लोग बहुत बार शिकायत करते हैं इसकी कि हमारा व्हाट्सएप हैक हो गया। हम पुलिस थाने जाते हैं, साइबर के पास जाते हैं कि हमारा व्हाट्सएप हैक हो गया है। इसका रीजन क्या होता है? फर्स्ट तो ये कि आपके फोन में कोड नहीं है, कोई लॉक नहीं है, और दूसरे ने आपका फोन उठाया, उसको व्हाट्सएप वेब के जरिए अपने फोन में भी एक्सेस ले लिया उसका। ठीक है। नंबर 2, आपको कोई भी कॉल्स करेगा, वो कहेगा आपका सिम बंद होने वाला है 2 दिन के बाद, और 24 आवर्स में आपका सिम क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो वो कहेगा आप एक काम करिए, कोड लीजिए, स्टार है 0 फला फला, वो कोड लीजिए, आप डायल करिए और आपका KYC हो जाएगा और आपका सिम चल जाएगा। बट लेकिन क्या होगा, उससे आपके कॉल फॉरवर्ड हो जाएंगे, SMS फॉरवर्ड्स हो जाएंगे, जिससे आपके साथ वो साइबर क्राइम कर सके। यानी आपके फोन का एक्सेस ले लिया, तो आपके व्हाट्सएप को भी चला सकता है, आपके फेसबुक को भी, आपका OTP जाएगा, सब कुछ जाएगा। आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी डाला तब भी एक्सेस कर लेगा। तो कभी भी हमें किसी भी अननोन कॉल पर विश्वास नहीं करना है कि वो ऐसा कह रहे हैं, उसको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। साइबर क्राइम से अगर बचना है तो आपको अपने जहन में, अपने दिमाग में एक चीज रखनी है कि नो, कोई भी चीज, कोई भी लिंक, जैसे कि जस्ट लाइक APK फाइल आती है, एक लिंक आता है अपने फोन में, आज सभी देखेंगे जो फाइल मैनेजर होता है या माई फाइल होता है, उसके अंदर APK फाइल का एक फोल्डर होगा, .APK, उसको डिलीट कर दें। अगर जिसके भी फोन में है उसको डिलीट कर दें। वो गेमिंग ऐप का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, क्योंकि वो आपके फोन का एक्सेस लेता है, आपके फोन के कैमरे का भी एक्सेस ले लेगा, आपकी वॉइस का एक्सेस ले लेगा, आपके पूरे फोन का एक्सेस ले लेगा। सो उसको हम डिलीट कर देंगे। समझ आ रही है मेरी बात? सबको हाथ उठाएं अगर समझ आ रहा है तो। सभी को समझ आ रहा है? अगर कोई किसी का क्वेरी या क्वेश्चन होगा हम बाद में उसको कर लेंगे।
केवाईसी के नाम पे फ्रॉड्स करते हैं। आप वेरिफिकेशन होना है, यूनिक डिवाइस लोकेट करते हैं, उसके बाद कस्टमर कॉल्स का करते हैं, केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए कर सकते हैं। Mobile number registered with bank, kindly check SMS alert, be careful with credit card, debit freeze your bank account for any suspicious activity। यानी डेबिट फ्रीज का मतलब है आपका अकाउंट बंद हो सकता है अगर बैंक अकाउंट उसमें सस्पिशियस एक्टिविटी से मतलब है, सपोज करिए आपके पास मैसेज आया 10,000 20,000 कितने भी पैसे का कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आए हैं, बट आपको जानकारी है कि मुझे कहीं से नहीं आने थे और आ गए हैं वो अचानक, यानी कोई ना कोई फ्रॉडस्टर एक्टिविटीज हुई है। सो आप उसको तुरंत 1930 के ऊपर कंप्लेन करें या cybercrime.gov इन पे। उसके बावजूद अगर आपका अकाउंट फ्रीज भी हो गया है सो वो ओपन किया जा सकता है। तो हमेशा हमें एसएमएस भी अपने चेक करने चाहिए, बट उनको लिंक क्लिक नहीं करना है। एसएमएस चेक करने हैं बट उसको देखना है कि एसएमएस किसका है, जो मेरे से संबंधित नहीं है तो मुझे उसको क्लिक नहीं करना है। क्योंकि फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, वो आपकी जो सोशल मीडिया है ना उसको चेक करते हैं कि आप किस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं। आपको पेड़ पौधे पसंद हैं, आपको जानवर पसंद हैं, या आपको कोई ऐसी झील नहरें नदी ये सब पसंद है। आपकी पूरी सोशल मीडिया का वो अध्ययन करते हैं, फिर उसके बाद वो वैसा ही लिंक आपको भेजेंगे। आपको बुक पढ़ना पसंद है, रस्किन बॉन्ड की बुक पढ़ते हैं, तो वो वैसा ही लिंक आपको भेजेंगे जिसमें शो होगा कि पेड़ पौधे अच्छे लग रहे हैं, प्रकृति अच्छी है, नहर अच्छी है या बुक अच्छी है। सो आप इंटरेस्ट है उसमें, तो ऑब्वियसली बात है आप ह्यूमन नेचर है, इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देंगे तो आपके फोन का एक्सेस चला जाएगा। तो कभी भी हमें कोई भी चीजें आए हमारे व्हाट्सएप में या सोशल मीडिया में या एसएमएस में, उसको हमें चेक करना होगा, तभी उसके ऊपर क्लिक करें। तो ये देखेगा, ये स्क्रीन शो रखी होगी ना इनको। हाँ, कभी भी एनीडेस्क, क्विक सपोर्ट, एयरड्रॉयड एंड टीम व्यूअर, इस टाइप की कोई भी ऐप अपने फोन के अंदर किसी के कहने से डाउनलोड ना करें। ये सारी जो ऐप हैं ये होती थी हमारे दूसरे किसी हम अपने परिचित को देते थे ताकि वो हमारे फोन का या लैपटॉप का डेस्कटॉप का अपना एक्सेस ले ले और हमारे इसमें काम कर दे हमारा। लेकिन अब वो काम कर रहे हैं फ्रॉडस्टर। सो अगर आप किसी को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, तो उसके द्वारा कहा गया अगर ये कोई भी ऐप होगा उसको डाउनलोड नहीं करेंगे। जेन्युइन ऐप वर्सेस फेक एप्स, यानी कोई भी ऐप आप अपने फोन के अंदर डाउनलोड करते हैं, चाहे वो गेमिंग की है या किस चीज की भी है। आज के टाइम में गेमिंग के ऊपर बहुत बड़ा क्राइम चल रहा है, साइबर क्राइम, कि आप 10 रुपए डाल दीजिए या 20 रुपए डाल दीजिए, ये वेपन खरीद दीजिए, ये कर दीजिए, ये चलता रहेगा उसमें। अब आप इस स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हैं, आप 3 बच्चों से आगे चलते हैं, 4 बच्चों से आगे हैं, लेकिन अभी आपको आगे बढ़ना है तो आप ये परचेज कर दीजिए। सो ऐसा कोई भी गेमिंग ऐप नहीं खेलना है, क्योंकि उसका पैसा अगर 10 रुपया भी आपके अकाउंट में आया या आपके फैमिली के अकाउंट में आया, आपने फैमिली का डेबिट कार्ड यूज कर दिया या क्रेडिट कार्ड, तो वो अकाउंट भी फ्रीज हो जाएगा। हनी टैपिंग, नाइजन फ्रॉड्स। फेसबुक तो सभी यूज करते हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। अभी आप आज चेक करिएगा अपना फेसबुक अकाउंट, उसमें से आप 50% लोगों को फिजिकल नहीं जानते हैं। 50% लोग ऐसे होंगे जिनको आप फिजिकल बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। सो आज उनको अनफ्रेंड कर दीजिए, क्योंकि जिसको आप जानते हैं वो आपके साथ ऐसा कोई भी फ्रॉड्स नहीं करेगा, चीटिंग नहीं करेगा। लेकिन जिसको नहीं जानते हैं वो आपके साथ ऐसी चीटिंग कोई भी कर सकता है। ठीक है, डोंट बी फ्रेंड एनी स्ट्रेंजर ऑन सोशल मीडिया, एनी सस्पेक्टेड पर्सन काइंडली इन्फॉर्म योर ऑर्गेनाइजेशन इमीडिएटली, डोंट शेयर एनी प्रोफेशनल और पर्सनल इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया। हमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कोई भी ज्यादातर सोशल मीडिया के ऊपर शेयर नहीं करनी चाहिए। यानी कि आपने पूरी फैमिली है आपकी, आपने डाल दिया वी आर गोइंग नैनीताल मसूरी टुडे, आप तो चले गए, वो सोशल मीडिया में वो वायरल हो गया, फेसबुक में कोई चोर है उसने भी देख लिया, सो आप तो चले गए घूमने, घर में चोर चला जाएगा।
सो कभी भी इस टाइप की इंफॉर्मेशन हमें सोशल मीडिया के ऊपर शेयर नहीं करनी चाहिए। ओके। फिशिंग, फिशिंग का मतलब समझते हैं, चारा डालना। जैसे फिश को हम पकड़ते हैं नदी नहर के अंदर, चारा डालते हैं तो वो उसको खा लेती है और कांटे में फंस जाती है। वैसी फिशिंग होता है, समवन जस्ट आपकी जीमेल तो हमेशा होगी होगी फोन में, अगर आप फोन यूज कर रहे हैं तो इसी बात है, जीमेल होगी होगी उसमें। सो जीमेल के अंदर जो भी मेल्स आएंगी, कभी अगर ऐसी मेल आए उसके अंदर ये लिखा हो समवन जस्ट यूज्ड योर पासवर्ड टू ट्राई टू साइन इन टू योर गूगल अकाउंट, और आपकी gmail.com लिखा जाएगा। डिटेल्स ही होगी, लोकेशन यूक्रेन की होगी। गूगल स्टॉप दिस साइन इन अटेम्प्ट, यू शुड चेंज योर पासवर्ड इमीडिएटली, ऐसा आएगा। वो कभी भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो वो पासवर्ड आपका चला जाएगा फ्रॉडस्टर के पास। अगर आपको फिर भी डाउट होता है कि नहीं मुझे करना चाहिए चेंज, तो आप किसी दूसरे डेस्कटॉप, कंप्यूटर या लैपटॉप जिससे भी अलग से करेंगे। और इस जीमेल के अंदर भी अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा के रखेंगे। कोई भी ईमेल या सोशल मीडिया में जो मैसेंजर्स है उसमें कोई भी एसएमएस या लिंक में कोई भी ऐसा लिंक आता है उसको क्लिक नहीं करना है। डोंट क्लिक अननोन लिंक, मैंने आपको बताया, डोंट ओपन अननोन मेल्स, डोंट डाउनलोड अननोन अटैचमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू हैव रेगुलर सिस्टम बैकअप। इसको हमेशा हम चेक करेंगे कि इससे अगर हम ये सब क्लिक करेंगे तो रैंसमवेयर का अटैक होने की संभावना होती है। आप अपने स्कूल्स में कंप्यूटर यूज करते हैं, अगर वो नेट से लिंक हैं तो उसमें ध्यान रखेंगे कभी भी कोई भी बाहर की ऐप उसके अंदर यूज नहीं। आपने देखा होगा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वायरल कर देते हैं हम, यानी अपने स्कूल कॉलेजेस में कोई झगड़ा हुआ है या जो मैंने बताया था ऐसा हुआ है, या कोई ऐसा कोई राइट्स होता है किसी भी कम्युनिटी को लेकर, धार्मिक राइट्स को हम फैला दें कि इसने उसको ऐसा किया, इस धर्म के व्यक्ति ने उस धर्म के व्यक्ति को ऐसा किया, उसको हम वायरल करेंगे, ये बहुत बड़ा अपराध है। या मैंने कहा था कि आपके स्कूल में कोई लेटर है, कोई भी छुट्टी का है या किस चीज का है, उसका मूव करके, और आज छुट्टी थी लेकिन प्रधानाचार्य महोदय ने आज की छुट्टी की, एक लेटर वायरल हुआ, लेकिन आपने 2 दिन बाद फिर उसी को डाल दिया मूव करके, उसकी डेट चेंज करके। सो ये अपराध है, ये बहुत बड़ा क्राइम है। तो हम किसी भी कम्युनिकल को लेके या वैसे ये चीजें अगर सोशल मीडिया के अंदर वायरल करेंगे, सो ये एक क्राइम है, ये एक अपराध है जिससे आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसा कभी ना करें, क्योंकि अभी आप लोगों की बहुत लाइफ है, पढ़ेंगे अभी आगे, सब कुछ करना है, आप देश का भविष्य हैं। सो डिफेसिंग, स्टोटिंग, एक्सटेंशन ऑफ प्राइवेसी बीच, ये वही है पीछा करना। यानी कोई व्यक्ति या तो सोशल मीडिया में आपका पीछा कर रहा है या फिजिकली पीछा कर रहा है, 2 चीज होती हैं। फिजिकली पीछा करना होता है, डेली निकलता है कि भी आपका स्कूल का टाइमिंग क्या है, आपका घर जाने का टाइमिंग क्या है, डेली वहीं खड़ा रहेगा सामने ऑफिस के, आपके सॉरी स्कूल के या घर के। सो वो आपको क्या कर रहा है, स्टॉक कर रहा है वो। तो ऐसे व्यक्ति की हमेशा रिपोर्ट करनी है, डरना नहीं है। आज के टाइम में क्या होता है, बच्चे खासकर लड़कियां डर जाती हैं कि नहीं बदनामी होगी, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं। आज का युग बहुत आगे है, आपकी सब चीजें सब जगह हैं, आपका सोशल मीडिया है, सब कुछ है, वो सब जगह है, आपका आधार है, बैंक कार्ड है, सब कुछ सोशल मीडिया, सब कुछ गूगल के पास है, सब कुछ है। आपने देखा होगा आप कोई भी चीज सर्च करेंगे, आप कोई शूज, तो आप देखेंगे नेक्स्ट टाइम आपको शूज के ही एड आने स्टार्ट हो जाते हैं। सो वो आपको सुनता भी है और आपको वॉच भी करता है कि आप क्या करते हैं, आपकी हॉबीज क्या हैं। अपना पासवर्ड जो है हमेशा स्ट्रोंग रखें, चाहे वो फेसबुक का है, जीमेल का है, किसी का भी है, उसके अंदर आप उसको स्ट्रोंग रखेंगे। कैसे? ऑनलाइन अकाउंट्स हो चाहे सोशल मीडिया हो, ईटीसी हैव ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड विद न्यूमेरिक, यानी न्यूमेरिक होने चाहिए उसके अंदर, अल्फा न्यूमेरिक होने चाहिए, कैरेक्टर्स होने चाहिए और स्पेशल सिंबल होना चाहिए, सब कुछ मिक्स करके डालना चाहिए। मोस्टली हम क्या डालते हैं पासवर्ड,
या तो अपनी सिस्टर का नाम डाल दिया @123, अपनी मदर का डाल दिया, अपने फादर का डाल दिया, या किसी रिलेटिव का, या अपनी फ्रेंड का। वो हमें कभी नहीं डालना है। और एवरी आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो चेंज हो जाए। 6 महीने बाद तो हमें चेंज कर देना चाहिए अपना पासवर्ड। और जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो जीमेल, सोशल मीडिया या कुछ भी, उनके सबके पासवर्ड अलग अलग होने चाहिए। एक जैसा पासवर्ड नहीं होना चाहिए। सेक्सटोर्शन में आता है कोई भी वीडियो कॉल आपके पास कभी भी आए किसी भी की, और दूसरा कभी भी अननोन पर्सन की आपको फेसबुक के ऊपर कोई भी रिक्वेस्ट आती है उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और कोई भी वीडियो कॉल से कभी भी आती है अननोन नंबर से, उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे इससे बचें। क्योंकि हो सकता है दूसरा व्यक्ति आपकी वीडियो बना लेगा, उसके बाद उसको मूव करके और आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। खासकर गर्ल्स को, लड़कियों को इससे बहुत ज्यादा बचने की आवश्यकता है कि किसी भी अननोन पर्सन से कभी भी वीडियो कॉलिंग, वीडियो चैटिंग, इस टाइप की चीजें ना करें, बचें उससे। वो कभी भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। क्योंकि क्या होता है आज के जनरल टाइम में, अब मैं मोस्टली 12th के स्टूडेंट हैं। चलिए आप तो आजकल तो सब समझदार हो गए हैं। हाँ ठीक है, आप तो 9, 10th, 11, 12 जिसके भी होंगे। आज के टाइम में जो आप क्राइम देख रहे हैं हम, वो क्या हो रहा है कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बन जाते हैं पहले, उसके बाद खटपट हुई दोनों की और दोनों अलग हो गए, और लड़के ने फिर उसके बाद कोई भी आईडी फेक बनाई और उससे आपके फोटो और वीडियो जो उसके पास होंगे वो उनको वायरल करने की धमकी देगा और आपको परेशान करेगा, चीट करेगा आपको। सो चाहे आप कितने भी क्लोज रिलेशन में हैं, अपनी प्राइवेट फोटोज वीडियोज कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। कभी भी कोई भी ऐसी वीडियोस ना किसी का चैटिंग करें, ना वीडियो कॉलिंग ऐसी करें जिससे आपको कल के दिन नीचा देखना पड़े। क्योंकि आप उसको मदर फादर को नहीं बता पाएंगे, किसी को नहीं बता पाएंगे। ठीक है, आप कंप्लेंट करेंगे और अगर डिलीट कर देंगे तो फिर उस अपराधी के खिलाफ भी कोई भी एविडेंस नहीं होगी। सो अगर आपसे गलती से हो भी गया है तो एविडेंस आपके पास होना चाहिए। पोर्नोग्राफी आज के टाइम बच्चों के लिए बहुत जरूरी है ये, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे ही इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। पोर्नोग्राफी, इसको सर्च करना, वायरल करना, किसी को भेजना, ये सब जो है ये अपराध है। क्योंकि इसको वॉच करता है, ये सही वॉच करता है इसको। और वॉच करने के बाद, क्योंकि मैंने कहा ना कि हमारे फोन, लैपटॉप, कुछ भी है, ये सब डिजिटल जो है वो सब वॉच होता है, सब कुछ वॉच होता है। नहीं तो एक इतना बड़ा समाज, इतनी बड़ी दुनिया ऐसी ही नहीं चलेगी, कोई कुछ भी करेगा फिर तो। सो हमें वही चीजें करनी है जो उचित है, क्योंकि पोर्नोग्राफी एक बहुत बड़ा अपराध है। वो आपकी, जैसे मैंने कहा कि आप छोटे बच्चे हैं, आप जो है नाबालिग हैं, तो आपके साथ भी ऐसी घटना घट सकती है। इसीलिए अपनी प्राइवेट फोटोज, वीडियो कभी किसी का शेयर ना करें, और ना ही उनको सर्च करें, स्क्रॉल करें, ना इसको शेयर करें। सेव पासवर्ड कभी ना रखें, यानी कि अपने सिस्टम में, अपने डेस्कटॉप में, या अपने स्कूल के आप डेस्कटॉप में कभी अपनी जीमेल ओपन करें और उसको सेव पासवर्ड कर दें ऑटोमेटिकली, कि कल मैं आऊं तो कल फिर मैं पासवर्ड ना डालूं और ऐसे ही ओपन हो जाए। उसको कभी ना करें। ओके, दूसरा ये, कभी भी हम, जैसे कि आप बच्चे हैं, आप कल के दिन ऑनलाइन अपना कोई जॉब के लिए अप्लाई करेंगे या किसी वेबसाइट को स्क्रॉल या सर्च करने की कोशिश करेंगे, हमेशा ध्यान रखें जो इसका सर्च इंजन होता है ना ऊपर, जब हम बैंक यूज करते हैं, इंटरनेट बैंक यूज करते हैं, तो सबसे ऊपर लिखा होता है HTTPS कोलन फला फला स्लैश कोलन, ये सब कुछ होता है। सो वहां हम हमेशा HTTPS यूज करेंगे, क्योंकि एस के बाद एस होता है सिक्योर। HTTP यूज नहीं करेंगे। ओके, आपकी जीमेल के अंदर कोई भी स्पैम आपने फोल्डर देखा होगा, सेंट का फोल्डर होता है, इनबॉक्स होता है, ट्रैश होता है,
ऑल मैसेज होता है, तो स्पैम का जो फोल्डर होगा उसके अंदर उसको चेक नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो उसको चेक कर लेंगे कि ये मेल कोई फिशिंग वाली मेल तो नहीं है। एंटीवायरस को हमेशा अपडेट रखेंगे। और जब भी हम नेट बैंकिंग अपने फोन में यूज करें या कंप्यूटर में यूज करें, उसके साथ एक वर्चुअल कीबोर्ड होता है साइड में, वर्चुअल कीबोर्ड का यूज करेंगे। कभी भी आपका फोन आपसे अपडेट के लिए कहता है तो उसको अपडेट करेंगे, ना कि ये सोचेंगे कि हमारा डेटा चला जाएगा, खर्च हो जाएगा, लेकिन आपका फोन अनसिक्योर हो जाएगा। सो उसको अपडेट हमेशा रखेंगे, तब आपका फोन सिक्योर होगा। ऐसा होता है आईएमईआई, जो मैंने आईएमईआई नंबर बताया था फोन का, वो ऐसा होता है 15 डिजिट का, ऐसा ही शो करेगा आपके फोन के ऊपर। अगर आप जस्ट वही स्टार है 06 यूज करेंगे, आपकी फोन के ऊपर ऐसी स्क्रीन आएगी जिसके द्वारा हम फोन ट्रेस करते हैं। एटीएम का पिन हमेशा चेंज करते रहना चाहिए, और जब आपको नया एटीएम या पिन डेबिट मिले या क्रेडिट मिले, उसको फौरन चेंज करना चाहिए। जो कंपनी के द्वारा, बैंक के द्वारा दिया गया है, उसको फौरन चेंज करना चाहिए, क्योंकि वो मर्ज हो सकता है। कोई फ्रॉडस्टर जो सपोज करिए डाक के जरिए आया है, वो उसको वॉच कर सकता है, देख सकता है और उसको मिसयूज कर सकता है। कोई भी ऐसी नेवर अनऑथराइज्ड एंड थर्ड पार्टी एक्सटेंशन यूजिंग फॉर एड ऑन्स, जो एड ऑन्स वगैरह और थर्ड पार्टी जो एप्स होती हैं, उनको कभी भी इंस्टॉल नहीं करेंगे। और जब भी आप कभी अपने जॉब के लिए किसी चीज के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे, ऑटो फिल का ऑप्शन उसमें कभी भी यूज नहीं करेंगे। ऑटो फिल का ऑप्शन आता है, उसको यूज नहीं करें। आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। चलिए, थैंक यू, आज का इतना था। ये साइबर क्राइम से रिलेटेड होंगी तो मुझसे पूछ सकते हैं अभी आप। चीजों पे हमने एक ब्रॉड जानकारी पूरी ली। केवल फेसबुक या व्हाट्सएप तक ही सर ने अपने क्षेत्र को सीमित नहीं किया, बल्कि इस अवस्था से लेके जब हम बड़े भी हो जाएंगे, आप हो जाएंगे या आपकी फैमिली में लोग हैं, आप उनसे भी ये सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। तो हम लोग 5 मिनट, आप सभी ने अगर कुछ नोट करा है प्रश्न, क्योंकि बहुत सारे आपके सवालात हो सकते हैं, तो मैं निवेदन करूंगी कि अपना हाथ आप खड़ा करेंगे और यहाँ पे जो भी स्कूल है कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है इसके अलावा भी, तो 5 मिनट में हम लोग इसे बाइंड अप करेंगे। कोई ऐसी प्रॉब्लम, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। आपको लगता है कि हमारे बीच में, हाँ, फेस अगर कर रहे हैं या आपके आसपास किसी बच्चे के साथ भी घटित हो रही है, तो आदरणीय सर हमारे बीच में मनोज सर है, आप सीधे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी अथॉरिटी है जो आपको सही बात बताएंगी या आपका मार्गदर्शन करेंगी। तो मेरा निवेदन है कि जरूर पूछिए आप लोग और खामोश मत रखिए, बिल्कुल शर्माइए नहीं, क्योंकि आपने बताया ये पहले 1930, कोई भी आपकी कंप्लेंट्स होगी इस टाइप की सोशल मीडिया रिलेटेड या फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड, 1930 के ऊपर कॉल करेंगे। मैंने भी ये सारी चीजें नोट करी है इस डायरी में, तो आप भी नोट कर सकते हैं बेटा। तो एक बार मैं सर से निवेदन करूंगी कि अपना नंबर भी बता दे एक बार, और आप लोग नोट कर सकते हैं बेटा, क्योंकि हमारी सुरक्षा की 1930 जो नंबर है, आप उस पे अपनी कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और अपनी ही नहीं, अगर अपने आसपास के बच्चे हैं या बड़े भी हैं, तो आप उनके लिए भी सीधे सीधे बता सकते हैं जो सर ने आपको जानकारी दी, क्योंकि जानकारी अपने तक ही हमें सीमित नहीं रखनी है और आप सुरक्षित रहें। इस प्रोग्राम का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो पाए से प्लीज बेटा आप बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज बेटा। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इन वेबसाइटों से हमें मतलब दिक्कत आ रही है, साइबर क्राइम हो रहा है, तो ये वेबसाइट बंद क्यों नहीं हो रही है? गुड, इन्हें गुड बनाया क्वेश्चन। ही क्यों जा रहा है? जैसे आप कौन सी वेबसाइट्स के बारे में बोलेंगे, कोई एक वेबसाइट बताएं मुझे ऐसी। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि इंस्टाग्राम जैसे एक ऐप है जिसमें जिससे मतलब हम अपनी फोटो डालने पर हमारी फोटो मतलब कोई और ले सकता है ना, तो इन ओके,
हाँ समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है, ये वेबसाइट नहीं कहेंगे इसको, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जो इंस्टाग्राम की बात करते हैं, फेसबुक की बात करते हैं, वही मैंने बताया आपको कि आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन अपने व्हाट्सएप के अंदर और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपने फेसबुक इंस्टाग्राम के अंदर लगाएंगे, सो आपकी चीजें चोरी नहीं होंगी। ओके यस सर, थैंक यू सर। ओके। मेरा निवेदन है कि बेटा जरूर पूछिए। हाँ, इससे आपको फायदा ही होगा। जनरली ये चीजें समझ में आती हैं। आप स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, अगर आपने टीचर से इंटेक्ट ज्यादा रखते हैं तो आपको ज्यादा जल्दी समझ में आता है, फिर आपको होमवर्क नहीं करना पड़ता। लेकिन आप बैठे बैठे टीचर की बात सुनते रहेंगे तो हमेशा कभी भी कामयाब नहीं हो। जितना ज्यादा पूछेंगे टीचर से, समझिए वो चीज आपको उसी टाइम याद हो जाएगी। आज ये प्रथम दिवस वर्चुअल लैब के 3 जो थे हमारे यहाँ पे लेक्चर आयोजित किए गए राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत। और मैं सबसे पहले धन्यवाद आप प्यारे प्यारे बच्चों का करना चाहूंगी, जिन्होंने इस पूरे सेशन को, तीनों ही सेशन को अपने प्रश्नों से, अपने विचारों से और अपनी समझ से पूरा सजाया। और मुझे लग रहा है एक अच्छी बातचीत रही। करीब 82 विद्यालय यहाँ पे सर जुड़े थे इस पूरे प्रोग्राम में। और राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि किशोर किशोरियों को उन प्रॉब्लम्स से, उन समस्याओं से जागरूक तो करना है, बट उसके निदान को बताते हुए हमें एक ऐसे नागरिकों को तैयार करना है जो हमारे राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें, राष्ट्र के विकास में काम। समाज के विकास में योगदान दें। और हम संवेदनशील बने, अपनी परेशानियों के साथ साथ अपने को तो आगे हम बढ़ाएं, लेकिन हम दूसरों को बढ़ने में भी सहयोग करें कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। ये एक आज का बहुत ही अच्छा एक लाइन जो रही। और बहुत धन्यवाद बेटा, मैं पुनः आपका करूंगी। हम लोग 4 तारीख को फिर मिल रहे होंगे और मैं इस उम्मीद के साथ आपसे बात कर रही हूं और हम 4 को फिर करेंगे कि आप लोगों को हमारे इस प्रोग्राम से कोई फायदा हो। अगर 40-50% भी बच्चों को हमारे इस प्रोग्राम से फायदा हुआ तो मैं समझूंगी कि ये उद्देश्य हमारा पूर्ण हुआ। और इसके साथ ही मैं पूरे एससीईआरटी परिवार की ओर से आदरणीय सर का भी धन्यवाद करूंगी, क्योंकि आपके पास भी इतना वर्क होता है, लेकिन आपने हमारे बच्चों के लिए समय निकाला। तो दोहराएंगे बच्चे, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत। जय उत्तराखंड। हम हाथ खड़ा कर सकते हैं, सल्यूट भी कर सकते हैं बेटा। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू बेटा, थैंक यू।